हरिओम, नमो नमः। आप सभी का इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम इसमें अनेक पाठ चला रहे हैं। इस समय तो कई पाठ चल रहे हैं। सिद्धांत कौमुदी प्रथम भाग भी चल रही है, द्वितीय भाग भी चल रही है, और भी। तो अभी अजंत स्त्रीलिंग पढ़ा रहे हैं, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का अजंत स्त्रीलिंग। और श्री शब्द चलेगा। क्या श्री शब्द के पहले तक हो गया पूरा? क्या है? तो श्री का क्या होगा? श्री सेवा एवं धातु से क्विपच प्रक्षातस्तु कटप्रजु श्री नाम दीर्घो असंप्रसारण चाहिए। इससे क्विप होता है और प्रकृति को दीर्घ हो जाता है, तो श्री बन गया। क्विप का सर्वपहारी लोप हो जाता है तो क्या बनता है? श्री। अब ये श्री क्या नहीं है, क्यंताबंत आदि कुछ नहीं है, इसलिए क्या होता है? तो दीर्घ सु आएगा, सु कर तो विसर्ग हो जाता है, क्या बनता है? श्री। क्या? श्री शब्द की नदी संज्ञा होगी कि नहीं होगी, इस पर चर्चा है। कहा नहीं, नदी संज्ञा उससे प्राप्त है, नित्य स्त्रीलिंग है, इसलिए युस्त्राख्यो नदी। इससे क्या प्राप्त है? नदी संज्ञा प्राप्त है, लेकिन सूत्र आएगा न्यंगो स्थान, इससे निषेध हो जाता है। और फिर इसका भी बाधक है गीतिरस्वस्य, जिससे क्या होता है? विकल्प से गीत व्यक्ति के परे रहते नदी संज्ञा हो जाती है, आम के परे रहते भी विकल्प से होती है। वामी सूत्र तो आएगा। तो चलते हैं, अभी रूप इसका चलाते हैं। कहे यार सुमित जी, तो श्री शब्द है, औ व्यक्ति आ गई, श्री औ, और यंग हो गया। यंग होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके पूर्व में संयोग है। क्या है? धातु संयोग, इसलिए क्या नहीं होगा? यंग नहीं होगा। क्या होगा? यंग हो जाता है। ठीक है, तो क्या बन गया? श्रीय, श्रिया बन जाएगा। फिर श्रियम क्या बनेगा? श्रियम, श्रियौ, श्रिया। अच्छा, संबोधन में क्या होगा? तो हे स्त्री, क्योंकि नदी संज्ञा होगी नहीं संबोधन में, कहाँ होगी? केवल, इसलिए रस नहीं होगा, इसलिए हे स्त्री, हे स्त्रियौ, हे स्त्रिया संबोधन में भी बनेगा है। नदी संज्ञा क्यों नहीं होगी? तो उसका निषेध कर देता कौन? नेंगोंग स्थाना वस्त्री, ये सूत्र है। ना है, और युस्त्राख्यो नदी से नदी आ जाता है, और यू भी आ जाता है, माने इकार उकार की नदी संज्ञा नहीं होती। क्या यार? यू नदी संज्ञो नस्ता। कैसा यू? तो यंग स्थाना, यंग स्थान, यंग स्थानों का मतलब है यंग प्राप्त योग्य। है यंग प्राप्त हो जिसको, ऐसा जो स्थान शब्द जो है भावे लुट, भाव लुट, लुडंत है। यंगो स्थानम स्थित ययोस्तौ यंग स्थानो, माने यंग योग्य इत्यावत, यंग प्राप्त योग्य। ठीक है ना? यंग प्राप्त हो जिसको, ऐसे। तो बताओ श्री को क्या है? यंग प्राप्त ही ना है, क्योंकि यंग तो है नहीं, क्योंकि असंयोग पूर्वक नहीं है, संयोग पूर्वक। तो यंग प्राप्त है, ऐसा ही वर्णांत हो गया कि नहीं? श्री का ही श्री पूरा, इसलिए उसको क्या नहीं होगी? इसके नदी संज्ञा नहीं, न तो स्त्री, स्त्री को निषेध नहीं करता है। ठीक है भैया? तो नेंग स्थाना स्त्री से क्या हो गई? नदी संज्ञा जो युस्त्राख्यो नदी से नित्य प्राप्त थी, उसका क्या हो जाता है? निषेध हो जाता है, इसीलिए रस्वादी नहीं होता, जिससे स्त्री। समझ में आ रहा है ना? श्री, श्रियौ, श्रिया। हे श्री, हे श्रियौ, हे श्रिया, यहाँ भी रूप बन जाता। श्रेय गीत व्यक्तियों में बता, श्रियम, श्रियौ, श्रिया भी बन गया। श्रिया, श्रीभ्याम, श्री भी बन जाएगा। गीत व्यक्तियों में क्या होगा कि नदी संज्ञा होगी तो विकल्प से होगी, एक बार जब हो जाएगी तो आठ आदि होकर के श्रिय यंग भी हो जाएगा, तो श्रिय नहीं होगी तो श्रिय, श्रिय यंग होकर के श्रिय बन जाएगा। और श्रिया नहीं तो श्रिया, गसी गस में क्या, उसमें श्रियो, आम में श्री आम। इस अवस्था में क्या प्राप्त है? नदी संज्ञा हो जाएगी। किससे? विकल्प से हो गया है, क्योंकि यहाँ तो गीत रस लगेगा नहीं, नदी संज्ञा होगी नहीं उससे। तो क्या होगी? वामी सूत्र से विकल्प से नदी संज्ञा। वामी जो है अप्राप्त भाषा है, ध्यान देना। तो उससे क्या हो जाएगी? वामी सूत्र है, वा और आमी दो पद का सूत्र है, इसमें भी कुछ आता है। हाँ, नियंग स्थान आ जाता है,
आयु स्त्राख्यो नदी से पूरा आ जाता है, जिससे क्या होता है यंग स्थान स्त्राख्यो यु आमिवा नदी संज्ञो स्थान तो स्त्री नियंग स्थान स्त्री पूरा आ जाता है। तो अर्थ होता है कि यंग स्थान स्त्राख्यो यु आमिवा नदी संज्ञो न तो स्त्री, माने यंग प्राप्त योग्य हो स्त्रीवाचक नित्य स्त्रीलिंग जो ईकार अथवा ऊकार उनकी क्या होती आम के परे रहते विकल्प से नदी संज्ञा होती। तो विकल्प से क्या हो जाएगी नदी संज्ञा हो जाएगी, किसकी श्री की, क्योंकि ये क्या है पीछे घटा ही चुके हैं इसका उसी तरह है। तो होगी तो श्री राम, जब नदी संज्ञा हो जाएगी तो ध्यान देना नद्यंत होने के कारण नुट हो जाएगा तो श्री राम बनेगा, और जब नदी संज्ञा नहीं होगी तो नुट नहीं होगा यंग हो करके श्रीयाम बनेगा। क्या यार, और गी में क्या होगा जब नदी संज्ञा होगी, गीत व्यक्ति है गी, तो नदी संज्ञा होगी तो गी को आम हो जाएगा गेरम नद्याम से, तो श्री आम हो जाएगा, आठ हो जाएगा, वृद्धि होकर के श्री आम और यंग हो जाएगा तो श्रीयाम बनेगा, श्रीयो श्री हो गया। हाँ, और जब नदी संज्ञा नहीं होगी तो क्या होगा श्री यंग होकर के श्री बन जाएगा, क्या श्री और ई मिल जाएगा श्री, श्रीयो श्री, क्या यार इस तरह से क्या हो जाएगा श्री का रूप चल जाएगा। आगे भैया प्रधि शब्द आया, क्या आया प्रधि शब्द। प्रधि शब्द के दो तरह के रूप बनते हैं, क्या बनते हैं प्रधि शब्द। प्रधि शब्द स्त्रीलिंग वाचक भी है और नहीं भी है, इसमें दो मत है। प्रध्याय तिथि प्रधि क्या है, प्रापूर्वक ध्येय धातु से प्रत्यय और संप्रसारण आदि दीर्घादि करके क्या बनता है प्रधि शब्द बनता है, पीछे बना चुके हैं। ये प्रधि शब्द जो है प्रकृष्ट ध्यान कर्ता का वाचक है। प्रकृष्ट ध्यान कर्तृत्व तो जो है इसका प्रवृत्ति निमित्त है। प्रधि शब्द का प्रवृत्ति निमित्त क्या है प्रकृष्ट ध्यान कर्तृत्व, माने अच्छे से ध्यान करने वाला। तो प्रकृष्ट ध्यान कर्ता कोई भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है, भी हो सकता है। इसलिए प्रधि शब्द तीनों लिंग का वाचक है। किसका है इसलिए प्रधि शब्द क्या नहीं नित्य स्त्रीलिंग वाचक नहीं। लेकिन कहते हैं नहीं भैया नित्य स्त्रीलिंग वाचक का लक्षण क्या है ये तो बताइए, किम नाम नित्य स्त्रीलिंग वाचक। तो देखो एक कैयत का मत है, इसमें इसी पर चर्चा होगा, थोड़ा सा यही है बस हो गया, इसके बाद तो सब कुछ नहीं है, क्रोष्ट इत्यादि है सब वो निकल जाएगा। तो प्रधि शब्द ही है, इसमें नित्य स्त्रीलिंग वाचकत्व नाम किम, तो कैयत का मत है और वृत्तिकार का मत है। वाह, तो वृत्तिकार का मत है और कैयत का मत है। वृत्तिकार के मत में क्या मतलब है, वृत्तिकार के मत में किम नाम नित्य स्त्रीलिंग वाचकत्व, तो कहते हैं पदांतरम बिनापि स्त्रियाम वर्तमानत्वम नित्य स्त्रीत्वम, पदांतरम बिनापि स्त्रियाम वर्तमानत्वम नित्य स्त्रीत्वम, माने पदांतर के बिना भी जो स्त्री में वर्तमान रहे उसको नित्य स्त्री वाचकत्व कहते हैं। तो प्रधि शब्द किसी दूसरे पद की अपेक्षा नहीं करता है, पदांतर की अपेक्षा अन्यो पदम पदांतरम, लेकिन अन्यम पदम पदांतरम, तो अन्य पद किसी पद की अपेक्षा नहीं करता हो। तो बिना पदांतर के ही प्रधि शब्द क्या है स्त्री वर्तमान है, भले अन्य को भी कहता है लेकिन स्त्री को भी तो कहता है, इसीलिए क्या हो गया वो वाचक हो गया वृत्तिकार के मतलब। ठीक है, तो नित्य स्त्री वाचक हो गए तो क्या होगा इसका रूप लक्ष्मी की तरह इसका रूप चले। तो जैसे लक्ष्मी 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 इत्यादि होता है उसी तरह प्रधि प्रद्यव प्रद्या, और वो हो जाएगा क्या हो जाएगा नदी संज्ञा हो जाएगी। तो लेकिन कैयत के मत में क्या होगा, कैयत मत के मत में क्या है नित्य स्त्रीवाचक का लक्षण, तो लिंगांतरा विधायकत्व तत् माने नित्य स्त्रीवाचकत्व, लिंगांतरा विधायकत्व तत् माने नित्य स्त्रीलिंग वाचकत्व है कि नहीं। तो कहा लिंगांतरा विधायकत्व, लिंगांतर स्त्रीलिंग से जो अन्य लिंग उनका जो अनविधायक हो उनको जो न कहे वही क्या है नित्य स्त्रीवाचक। तो बताओ प्रधि तो तीनों लिंग में है, तो लिंगांतर का अनविधायक है कि लिंगांतर का विधायक है, लिंगांतर का अविधायक है, क्या है अविधायक है, लिंगांतरा अनविधायकत्व उसमें नहीं। अभी तो लिंगांतर पुष्ट नपुंसकत्व आदि लिंगांतर अविधायकत्वम एव वर्तते, अनविधायकत्वम नास्ति। अतः किम अस्ति इस प्रधि शब्दः नित्य स्त्रीवाचकः नास्ति कैयत मते। तो मत वृत्तिकार के मत में नित्य स्त्रीवाचकत्व है, लेकिन कैयत के मत में तो स्वाभाविक बात है दो तरह के रूप चलेंगे। क्या यार, तो वृत्तिकार में लक्ष्मी की तरह चलेगा और कैयत के मत में नदी संज्ञा नहीं होगी, नित्य स्त्रीलिंग वाचक नहीं है,
तो प्रधि प्रध्यय पुंवत की तरह चलेगा। ठीक है भैया, यण हो जाएगा सब जगह। वही कहा देखो, प्रधि शब्द तो वृत्तिकारादि नाम मते लक्ष्मी रूपम पदांतरम बिना स्त्रियां वर्तमानत्वम नित्य स्त्रीत्वम इति स्वीकारात, है कि नहीं। और कैयट मत में बता रहे हैं कि लिंगांतरान विधायकत्वम तत् इति कैयट मते तो पुंवत रूपम, है कि नहीं, पुल्लिंग की तरह रूप चलेंगे। प्रधि प्रत्यय प्रत्यय इत्यादि है। प्रकृष्टाधि इति विग्रह तो लक्ष्मी पर का अगर प्रकृष्टाधि प्रधि करोगे तब क्या रहेगा, लक्ष्मी की तरह रूप चलेगा दोनों के मत में। क्यों, प्रकृष्टाधि धी माने बुद्धि, तो स्त्रीलिंग ही है। प्रकृष्टाधि प्रधि, तो प्रधि शब्द क्या रहेगा इस विग्रह में, प्रधि शब्द नित्य स्त्रीवाचक रहेगा दोनों के मत में, क्योंकि कैयट के मत में भी वो दूसरे लिंग को कहेगा नहीं, नित्य स्त्रीलिंग ही है, तो केवल स्त्रीलिंग को ही कहेगा। इसलिए क्या है, लिंगांतरा ने विधायकत्व तो रहेगा, कैयट मत में भी स्त्रीलिंग रहेगा और वृत्तिकार के मत में तो रहा भी करेगा खाया। तो इसलिए क्या होगा, दोनों तरह दोनों के मत में लक्ष्मी की तरह ही रूप चलेगा। किस विग्रह में, प्रकृष्टाधि इति प्रधि कर्मधारय समास करने पर। ठीक भैया, आम ससी प्रध्यम प्रध्याय विशेष, बस आम सस में क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा बस। क्या आम सस में, अब बाकी सब जगह क्या करेगा, लक्ष्मी की तरह चलेगा, क्योंकि लक्ष्मी थोड़ी यण होता है आम सस में। क्या लक्ष्मी, लक्ष्मी लक्ष्मी ही बनता है, क्या लक्ष्मी 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 इत्यादि रूप बनता है, लक्ष्मी ही बनेगा। क्या बनेगा, लक्ष्मी। आदि लक्ष्मी का रूप था वो, अति लक्ष्मी बनता था, क्या यार, यहाँ थोड़ी होगा। तो इसलिए स्त्रीलिंग है ना, तो न तो नहीं होगा, तो लक्ष्मी। लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, प्रधि सब में आमिषस में क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा। तो प्रध्यम और प्रध्या इति विशेषा भेदा, अब बाकी सब लक्ष्मी की तरह रूप चलेगा। ठीक भैया, सुष्ठु नदी संज्ञा हो जाएगी तो लक्ष्मी की तरह चलेगा पूरा। सुष्ठुर धीर यस्या सुष्ठु ध्यायति वा इति विग्रह, अगर ये विग्रह करते हो सुष्ठु धी यस्या अथवा सुष्ठु ध्यायति, ये विग्रह में वृत्तिकार मत में सुधी श्रीवत चलेगा। सुधी शब्द कैसा चलेगा, श्री की तरह चलेगा। अमतांतर है तो पुंवत, अमतांतर में मैंने कैयट के मत में क्या चलेगा, पुल्लिंग की तरह चलेगा। ठीक भैया, सुष्ठु धी इति विग्रह तो श्रीवदेव, अगर सुष्ठु धी करोगे यहाँ भी धी शब्द क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग हो जाएगा, धी बुद्धि का वाचक है, और सुष्ठु धी वो करोगे प्रादि समास करोगे तो क्या नहीं होगा, यहाँ माने नित्य स्त्रीलिंग वाचक रहेगा दोनों के मत में। ठीक है भैया, तो क्या विग्रह चलेगा, श्री वदेव, श्री की तरह ही रूप चलेगा इसका। ठीक है, श्री की तरह माने विकल्प से नदी संज्ञा होगी है गीत विभक्तियों में, नेंगो निषेध कर देगा तो विकल्प से हो। ग्रामणी ही तो पुंवत, ग्रामणी शब्द क्या चलेगा, पुंवत चलेगा। ग्रामणी शब्द क्या नहीं है, स्त्रीलिंग नहीं। क्यों, ग्रामणी का मतलब है ग्रामम नयति इति ग्रामणी, ग्राम में जो नयन करता है कि नहीं, प्रापण कराता है, वही क्या है ग्रामणी। तो वो ये पुंभ धर्म है, क्या है, पुरुष का धर्म है। स्त्री ग्राम नयनत्व धर्म किसका है, पुल्लिंग का धर्म देखा जाता है, लोक प्रसिद्ध है। इसलिए क्या नहीं हो, पदांतर के बिना, ब्राह्मणी इत्यादि पदांतर के बिना, प्रयोग के बिना ग्रामणी शब्द क्या नहीं है, स्त्रीलिंग में वर्तमान नहीं। इसलिए पदांतरम बिना भी स्त्रियां वर्तमानत्वम नहीं है इसमें, पदांतरम बिना नहीं है, स्त्री पदांतर के सहित ही क्या है, स्त्रियां वर्तमानत्व है। इसलिए वृत्तिकार के मत में भी क्या नहीं है, इसमें नित्य स्त्रीत्व नहीं है, और कैयट मत में तो है ही नहीं। इसलिए क्या है, ये नित्य स्त्रीलिंग नहीं, इसलिए पुंवत की तरह इसका रूप चलेगा, ग्रामणी ग्रामण्यो ग्रामण्या इत्यादि है। इसी तरह से खलप वनादिर, खलप वनादिर पुम धर्मत्वम अवसरिकम बोध्यम, खलपू है कि नहीं इत्यादि भी क्या है, खलम पुनादि खलपू, तो खलपू माने खल लेपनादि भी क्या है सब, खल पवनत्व माने खल पवित्रीकरणत्व, ये जो धर्म है ये भी अवसर्गिक पुम धर्म में ही देखा जाता है। इसलिए खलपू इत्यादि शब्द भी पुल्लिंग की तरह चलेंगे, इसमें क्या नहीं रहेगा, पदांतरम बिना स्त्रियां वर्तमानत्व नहीं रहेगा, इसलिए नित्य स्त्रीवाचक नहीं रहेगा, इसलिए नदी संज्ञा इत्यादि सब कुछ नहीं होगी। इसलिए किस तरह चलेंगे, सब पुल्लिंग की तरह चलेंगे। इति ईदंता, इस तरह से ईदंत हो गए। आगे धेनुर्मतिवत, धेनु शब्द क्या है, मति की तरह चलेगा, क्या है, पूरा पीछे आ चुका है। स्त्रियांचा, अब क्रोष्टु शब्द है, क्या है, क्रोष्टु शब्द है, उसकी स्त्रीत्व विवक्षा में क्रोष्टु श्रृंगाल का वाची है, क्रोष्टु श्रृंगाल की स्त्री अगर हो गया, स्त्रीत्व अर्थ की विवक्षा हो गई, तब क्या होगा, तो सूत्र लगेगा स्त्रियांचा, त्रिजत क्रोष्टो से पूरा सूत्र वही आ जाता है, जिससे अर्थ होता है स्त्रीवाची क्रोष्टु शब्द त्रिजंतवत रूपम लभते।
लेकिन स्त्रीवाची जो क्रोष्टु शब्द रहेगा वो त्रिजंतवत रूप हो जाएगा, तो क्रोष्ट्री हो जाएगा, पूरा पूरा क्रोष्ट्री हो गया। अब क्रोष्ट्री रिदंत हो गया है। अब एक सूत्र लगा ऋनेभ्यो गीप, ऋनेभ्यो गीप, ऋचा न ऋचा नश्च इति नाश्च कर लो है, ऋचा नाश्च इति ऋन्ना तेभ्यो ऋनेभ्य है, माने नाश्च कमन नान्ता कहे हाँ प्रातिपदिकेभ्य आ जाता है क्या, या प्रातिपदिका से प्रातिपदिकात आता है, उसका बहुवचन अंतर्या परिणाम कर देते हैं जिससे प्रातिपदिकेभ्य हो जाता है। और इसी में विशेषण है दोनों, तदंत विधि हो जाती, तिरदंतेभ्य प्रातिपदिकेभ्य नान्तेभ्य प्रातिपदिकेभ्यश्च स्त्रीत्वे गीप्स्या कहे यार, तो रिदंत प्रातिपदिक कौन हो गया, उसको क्या हो जाएगा, यण हो जाएगा, क्रोष्ट्री, रा को क्या हो, री को क्या हो गया, रा हो गया, मिले क्रोष्ट्री, क्रोष्ट्री का रूप गौरी की तरह रूप चल जाएगा पूरा का पूरा, कोष्ट्रिय कोष्ट्रिया इत्यादि है, पूरा किस तरह चला लेना, गौरी की तरह, ठीक है। हाँ तो क्या हुआ, रिदंतेभ्यो नान्तेभ्य स्त्रियां गीप्स्यात्, कोष्ट्री क्रोष्ट्रिय क्रोष्ट्रिय इति उदंता, इस तरह से उदंत स्त्रीलिंगवाचक शब्द भी हो गए, क्योंकि क्रोष्टु था ना, उदंता ही ना है। बधुर गौरीवत, बधु उदंत शब्द आया, ये किस तरह चलेगा, गौरी की तरह चलेगा पूरा है। भ्रू श्रीवत, भ्रू शब्द कैसे चलेगा, श्री की तरह, सुभ्रू हे सुभ्रू बनेगा, कैसे बनेगा, हाँ क्योंकि नदी संज्ञा नहीं ना होती है, तो श्री का क्या बनता है, हे श्री बनता है, उसी तरह हे सुभ्रू। कथन तरही हा पिता क्वासिते सुभ्रू इति कह्यता, का भैया भट्टी है कि कथम तरही हा पिता क्वासिते सुभ्रू इति भट्टी, भट्टी ने कैसे सुभ्रू का प्रयोग कर दिया रस का भैया भट्टी प्रमाद कर दिया, अब क्या करोगे, कहे प्रमाद है भैया बोलते हम गलत प्रयोग कर दिया, अब क्या करोगे, बुद्धि में उस समय नहीं आया, उन्होंने गड़बड़ा दिया क्या, लेकिन वो गलत है, ठीक है प्रमाद। खलपू उम्मत, खलपू शब्द कैसे चलेगा, उम्मत चलेगा। पुनर्भू शब्द है, क्या है, पुनर्भू पीछे आ चुका है, दृढ़, अब ये पुनर्भू शब्द जो है, पुनर्भू शब्द की नदी संज्ञा हो जाती है, क्यों, क्योंकि दृढ़ कर पुनः पूर्व से भूयणतव्य, दृढ़ कर इससे क्या हो जाता है, यण हो जाता है, तो यण के द्वारा उबंग का बाद हो जाता है, तो ने अंगुंग स्थानावस्त्री क्या नहीं करेगा, निषेध नहीं करेगा नदी संज्ञा का, क्या, क्योंकि उबंग का क्या हो गया, बाद हो गया, यण हो जाता है ना, तो उबंग होता ही नहीं, तो उबंग प्राप्ति योग्य उकार नहीं है, इसलिए ने अंगुंग स्थानावस्त्री यहाँ निषेध नहीं करेगा, क्योंकि वो कहाँ करता है, जहाँ यंग की प्राप्ति योग्य हो अथवा उबंग की प्राप्ति योग्य, यहाँ क्या नहीं है, प्राप्ति योग्य नहीं है, क्यों, क्योंकि यण हो जाता है तो उबंग होता ही नहीं है, इसलिए क्या हो गया, निषेध नहीं करेगा तो नदी संज्ञा उदंत है, तो नदी संज्ञा हो जाएगी, नदी संज्ञा हो जाएगी तो संबोधन में क्या हो जाता है, हे पुनर्भू, हे पुनर्भू, ठीक है ना भैया, वही लिख रहे हैं, दृन दृनकर इति यणा उबंगो बाधनात् ने अंगो इति निषेधो ना, हे पुनर्भू हो गया ना, हे पुनर्भम, हे पुनर्भू इत्यादि है, ठीक है ना भैया। आगे पुनर्भू नाम कहे, अज्ञे इत्यादि में क्या बन जाएगा, गे में पुनर्भई, पुनर्भ्वा उसमें बन जाएगा, किसमें, गसी गस में कहे, हाँ अब पुनर्भू आम, पुनर्भू आम है, अब क्या होगा, नदी है तो नद्यंत नुट हो जाएगा और दीर्घ हो जाएगा, तो पुनर्भू नाम। अब यहाँ पुनर्भू अलग है, क्या है, क्या है, पुनर अलग पद है, अब भू अलग है, कहे, अरे वो पुनर का भू के साथ समास होता है ना, पुनर क्या है, अलग पद है, भू क्या है, अलग है, तो रेप एक पद में नहीं है, समान पद नहीं, इसलिए प्राणु से प्राप्त नहीं हड़ता है, इसीलिए सूत्र है, रद्द करने के लिए सूत्र है कौन सा, एकाच उत्तर पदे, एकाच उत्तर पदे, बोल पूर्व पदार्थ संज्ञा मगा से क्या आ जाता है, हाँ पूर्व पदाभ्याम आ जाता है, पुरस्था निमित्तात् परस्य है,
रसाभ्याम नौनाम समान पदे पूरा सूत्र आता ही है। समान पदे का मतलब है प्रातिपदिकांत व्यक्तिस्थस भी पूरा आ जाता है। तो सूत्र का अर्थ होता है एकाच उत्तर पदम, है कि नहीं? एकाच उत्तर पदे ये समस्त पूरा पद है। इसमें समास क्या होता है तो उसका विग्रह देखो लिख रहा है एकाच उत्तर पदम, एक चतुर्थ एकाच, एकाच उत्तर पदम यस तस्मिन समासे, कहे एकाच उत्तर पदम यस तत् एकाच उत्तर पदम तस्मिन एकाच उत्तर पदे, ठीक है? ये बहुब्रीहि समास है। एकाच उत्तर पदम यस तत् एकाच उत्तर पदम तस्मिन एकाच उत्तर पदे, माने एकाच उत्तर पदम यस तस्मिन समासे पूर्व पदस्थान निमित्तात् परस प्रातिपदिकांतनुम व्यक्तिस्थस् नस्य नित्यम रत्वम स्यात्, ये अर्थ है। अब देखो घटा लो, पुनर्भू नाम है, पुनर्भू नाम। अब एकाच उत्तर पद कौन हो गया? भू। अरे पूर्व पद हो गया, भू क्या उत्तर पद है? तो एकाच है उत्तर पद में जिसके ऐसा कौन हो गया? भू। तो एकाच उत्तर पदम यस तस्मिन समासे पूर्व पदस्थ कौन हो गया? पूर्व पदस्थ निमित्त कौन हो गया? रा। निमित्त रेप सकार होते हैं तो पूर्व पदस्थ पूर्व पद कौन हो गया? पुनर। पूर्व पदस्थ निमित्त कौन हो गया? रा। पूर्व पदस्थान निमित्तात् परस्य, उससे परे प्रातिपदिकांत नुम विभक्ति, तो विभक्ति में स्थित है। नाम क्या है? विभक्ति आम ना है, और आम के ग्रहण से नाम का भी ग्रहण होता है यदागम परिभाषा के द्वारा। तो विभक्ति में स्थित है कौन? नकार। उसको क्या हो जाएगा? नित्यम रास, नित्यड़ा हो जाएगा। क्या बनेगा? पुनर्भू नाम बन जाएगा, और पुनर्भुआम बनेगा सप्तमी में, क्या यार? और पुनर्भो पुनर्भूष है, हाँ पुनर्भो पुनर्भुआम बनेगा है क्या? पुनर्भो उसमें ओस में, अब पुनर्भूष, ठीक है? आगे आरंभ कोई का ये बताइए अड़ा ग्रहण क्यों करते हैं इसमें? कहा जिससे नित्यत्व का लाभ हो जाए। क्या हो जाए? नित्य अड़ा करे, इसीलिए कहा भैया ये बताइए। इसके पूर्व में वो है, कौन है? प्रातिपदिकांत नुम विभक्ति सूचा, उससे अड़ा आ जाता, पुनः इस सूत्र में अड़ा क्यों किए? तो कहा उससे सिद्धि था, ये नित्य करने के लिए है। कहा भैया वो तो आरंभ सामर्थ्य सिद्ध होता, अगर विकल्प ही करना होता तो पूर्व से तो हो ही रहा था। किसे? प्रातिपदिकांत नुम विभक्ति सूचा, इससे क्या हो रहा था? अड़ा तो हो ही रहा था विकल्प से, तो इसको आरंभ क्यों किए? अतः इसका आरंभ करना क्या हो जाता? व्यर्थ हो जाता। अतः आरंभ सामर्थ्यादि क्या हो जाता है? ये नित्य सिद्ध था, अतः उसके अड़ा करने की जरूरत नहीं, अड़ा ग्रहण करने की जरूरत नहीं, ठीक है ना? तो क्या हो जाएगा? स्पष्टार्थम कारक ग्रहण। अड़ा ग्रहण इसके लिए नहीं है, नित्य का लाभ करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो तो आरंभ प्रातिपदिकांत विभक्ति से ही सिद्ध था, पुनः इसका आरंभ किया था, तत्सामर्थ्यात ही क्या हो जाता? नित्यत्व का लाभ हो जाता। अतः अड़ा ग्रहण सुस्पष्टार्थम वर्तते, ठीक है? वही देखो लिखा है आरंभ सामर्थ्यात नित्यत्व सिद्धे पुनर् अड़ा ग्रहण स्पष्टार्थम। यलम बाधित्व अपरत्वाद नूट हो जाता है, यल को बाध करके पुनर्भू नाम में है, तो पुनर्भू आम नूट हो गया परत्वा, तो पुनर्भू नाम और फिर रत्व कर पुनर्भू नाम बन गया। वर्षाभू, वर्षाभू शब्द है। भेक जातो नित्य स्त्रीत्वाभाव हे वर्षाभू कय्यन मते मतंतरे तो वर्षाभू। अब देखो वर्षाभू शब्द जो है नित्य स्त्रीवाचक नहीं है कैयट के मत में। किसके मत में? क्यों? क्योंकि भेक जाति में जो भेक जाति में जो वर्षाभू शब्द है उसका पुल्लिंग भी है और स्त्रीलिंग भी है, समझे कि नहीं? तो इसलिए लिंगांतरा ने विधायकत्व नहीं, उसमें क्या है? लिंगांतरा विधायकत्व ही है, इसलिए वो क्या नहीं है? कैयट के मत में नित्य स्त्रीलिंगवाचकत्व नहीं है, लक्षण नहीं जाएगा। लेकिन मतांतर में तो नित्य स्त्रीवाचक रहेगा ही, क्योंकि पदांतर बिना पी स्त्रियाम वर्तमान तो है, इसलिए क्या रहेगा? तो कैयट मत वृत्तिकार के मत में नदी संज्ञा हो जाएगी, तो हे वर्षाभू बनेगा है, और कैयट के मत में नहीं होगी तो क्या बनेगा? हे वर्षा भू बनेगा है, तो नदी संज्ञा होगी नहीं होगी तो रूप चलेंगे, है ध्यान दीजिएगा। आगे वही लिख रहे हैं भेग जातो नित्य स्त्रीत्वाभावात्। भेग जाति में क्या नहीं है? वो भेग जाति में द्विलिंग है ये, हाँ। भेक्याम पुनर्नवायाम स्त्री वर्षाभूर दर्दुरे पुमान इति यादव
दरदुरो भेकहा, ठीक है ना। तो भेक स्त्रीलिंग में भी है और पुमान में भी है, ठीक है ना, द्विलिंग है भेक जाति में, इसलिए केवल स्त्री लिंगा विधायकत्व तो उसमें नहीं है, लिंगांतरा अनविधायकत्व तो नहीं है, अभी तो लिंगांतर अविधायकत्व ही है, इसलिए कैयट के मत में नित्य स्त्रीवाचकत्व तो नहीं है। अब मतांतर में क्या है, माने वृत्तिकार के मत में नित्य स्त्रीवाचकत्व है, तो नदी संज्ञा हो जाएगी, तो दोनों दो तरह के रूप बनेंगे, ठीक है भैया। हाँ, इसीलिए लिखा कैयट मते वर्षाभू बनेगा, और मतांतर में क्या बनेगा, वर्षा हे वर्षाभ है, कैयट का मतलब क्या बनेगा, हे वर्षाभू, नदी संज्ञा नहीं होगी तो रस्व नहीं होगा, मतांतर में हो जाएगी वृत्तिकार के मत में, तो हे वर्षाभ बनेगा। उसी के लिए कोष दे रहे हैं, भेक्याम पुनर्नवायाम स्त्री वर्षाभू दर्दुरे पुमान यादवा। तो भेक्याम माने भेक जाति में दो लिंगों में प्रयोग होता है। वर्षाभस्य वर्षाभौ वर्षाभः है कि नहीं, वर्षाभस्य से क्या हो जाता है, यम हो जाता है, तो वर्षाभौ वर्षाभः। स्वयंभू पुंबत इति ऊदंता ना षट स्वस्रादिभ्यः, षट संज्ञकेभ्यः स्वस्रादिभ्यश्च गीप टापो नष्टा, है कि नहीं, का भैया षट संज्ञक से और स्वस्रादि से क्या नहीं होता, गीप टाप नहीं होता, ऋणभ्यो से गीप आता है और टाप अजर टाप हो जाता है, तो गीप टापो नष्टा, ठीक है। का भैया स्वस्रादि कौन है, तो का स्वसातिस्रस्य तस्रस्य ननांदादिता तथा याता माते सप्तैते स्वस्रादय उदारता, का स्वसातिस्र चतस्री ननंदा ननांदा दुहिता दुहित्री ननांद्रि दुहित्री यात्री मातृ, ये क्या है सब स्वस्रादि, सात जो है स्वस्रादि। अब त्रिनीति दीर्घा स्वसा सुसारो सुसारा बनता है, माता का माता पितृवत, ससी मातृ ही बनेगा है, क्योंकि न तो होगा नहीं, पुल्लिंग में होता है, न स्त्रीलिंग है। इति रिदंता देव गौवत, देव का रूप कैसे चलेगा, गौ की तरह चल जाएगा। इति ओदंता राह पुमत, राह शब्द का रूप पुमत चलेगा। इति ऐदंता नौ ग्लौवत इति औदंता, है कि नहीं, नौ शब्द नौ का रूप कैसे चलेगा, ग्लौ की तरह, तो नौ इति औदंता। इति अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण, इस तरह से अजंत स्त्रीलिंग प्रकरण पूर्ण हो गई। तो इस तरह से आप लोग खूब लगाइए, खूब पढ़िए, सबको हरि ओम नमो नमः, जय श्री राम, राधे राधे।